बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन के सचो कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल आपने कंप्लीट कर लिया। मेंडलीव वर्क भी आपने देख लिया, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी देख लिए, ड्रॉबैक भी देख लिए इसके। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके पास लास्ट लेक्चर था जिसमें आपने कंप्लीट कंसेप्ट लिया। आपको पता चल गया कि आपके पास एलिमेंट्स कहाँ पे अपनी पोजीशन शो करेंगे और किस तरह कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में आएगा। और ऑलमोस्ट मोर देन हाफ पीरियोडिक टेबल अब आपको याद होना चाहिए, और यही पीरियोडिक टेबल जो आपने याद कर लिया है आपकी एफएससी के लिए इनफ है। ठीक है, इससे ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इवन कि जो आपने याद कर लिया ये आपको बीएससी में भी काम देने वाला है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। जी बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ द कंसेप्ट अबाउट डिफरेंट फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम अपनी डेली लाइफ में किसी फैमिली की बात करते हैं तो उस फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ खसूसियात एक जैसी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलने का ज़्यादा आदी है, ठीक है, तो वो सारे मेंबर में वो आदत होती है। कोई गुस्सा करने वाले होते हैं तो सब मेंबर में जो है वो आदत होती है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कास्ट लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो अगर हमें पता है कि ये जी भट्ट साहब हैं हमारे पास, ठीक है, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि खाना ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, राजपूत अगर हमें पता चलेगा जी राजपूत फैमिली से बिलोंग करता है तो हम सोच सकते हैं कि जी ये बंदा गुस्सा ज़्यादा करता होगा। ठीक है, हो सकता है कोई और बात भी सच हो। राई का अगर हमें पता चल जाए ये राई कौन से इसका ताल्लुक़ है, राई फैमिली है, तो हमें जिस चीज़ का पता चलता है वो आप लोग जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहूँगा। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो जट फैमिली है, जट फैमिली, तो फिर भी आपको बहुत सी बातों का पता चल जाता है। जट है तो इनके बारे में भी बहुत से जो है वो बातें मशहूर हो चुकी हैं, जट, राई, राजपूत, भट्ट। तो बात करने का मकसद क्या है कि फैमिली आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है कि ये बंदा कैसा होगा। ठीक है, बंदा कैसा होगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास आपके पीरियोडिक टेबल में भी फैमिलीज़ हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगी। जब भी हम किसी एलिमेंट की बात करेंगे जी ये फ़लाँ फैमिली से बिलोंग कर रहा है या इसका जो ताल्लुक़ है, इसका जो लिंक है वो इस फैमिली से है, तो आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि ये इस तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो देखते हैं जी फैमिलीज़ आपके पास कौन कौन सी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, ठीक है, जिसके बारे में वो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फैमिलीज़ देखेंगे इन पीरियड। ठीक है, पीरियड्स में जो आपके पास फैमिलीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, पीरियड्स आपको पता होना चाहिए। जितने भी आपके पास पीरियोडिक टेबल में जितनी रोज़ हैं उनको हम पीरियड कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 है। तो इसमें बेटे आपके पास फर्स्ट फैमिली जो है दैट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट। पीरियड में जो आपके पास ग्रुप होगा, फैमिली होगी, ठीक है, एलिमेंट्स की, वो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है। ये आपके पास 4 डिफरेंट सीरीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व करती हैं। इसको मैं पीरियोडिक टेबल से आपको पॉइंट आउट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास स्कैंडियम से लेकर जो जिंक तक है ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो रो है ट्रांजिशन एलिमेंट की। ठीक है, इसको हम कहते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज़, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहा है जिस सब शेल की वो 3D होता है। इसी तरह ये आपके पास 4D सीरीज़ होगी, ये 5D सीरीज़ होगी, ये 6D सीरीज़ होगी। इनको 4D 5 6D सीरीज़ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें 4D इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा। मीन के जो इलेक्ट्रॉन आपके पास ऐड होता जाएगा वो 4D में आएगा। ये देखिए ना आपके पास ये स्कैंडियम है ना, तो 21 इसका जो एटॉमिक नंबर है डेट इज़ 21, तो ये 22 है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है मीन के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा 21st इलेक्ट्रॉन वो D में आएगा। ठीक है, 3D में आएगा। ठीक है, 3D। इसी तरह यहाँ पे टाइटेनियम है 22 है, तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी D में आएगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो आएंगे अप टू जिंक ये D ऑर्बिटल में आएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये D सीरीज़ 3D सीरीज़ हम रिकमेंड करते हैं। इसी तरह ये 4D है, 5D है, 6D है। तो दीज आर ट्रांजिशन सीरीज़, ट्रांजिशन फैमिली आप कह लें। ये 3D फैमिली है, ये 4D फैमिली है, 5D फैमिली है, 6D फैमिली है। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये जो नीचे 2 रोज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, ऊपर वाली रो को हम कहते हैं लेंथानाइड, लेंथानाइड,
क्योंकि ये लैंथानम से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लैंथानम के बाद स्टार्ट हो रही है, तो ये लैंथानाइट सीरीज़ होगी, ठीक है, मीन्स लैंथानाइट फैमिली। और ये आपके पास है एक्टिनाइट फैमिली, एक्टिनाइट फैमिली, क्योंकि ये एक्टिनम से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये पीरियड में आपके पास जो है वो फैमिलीज आ गई, 3 फैमिलीज, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लैंथानाइट्स, एक्टिनाइट्स, ठीक है। इन दोनों को आप रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हो, लास्ट वीडियो में हमने इस पॉइंट को भी डिस्कस किया था। ओके, तो अब हम ग्रुप की तरफ जा रहे हैं। ग्रुप में आपके पास कौन कौन सी फैमिली है जिनके स्पेशल नेम्स हम यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जितने भी सब ग्रुप ए हैं, ए टाइप, इनके आपके पास स्पेशल नेम्स होंगे, स्पेशल फैमिली नेम्स होंगे जिनका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपने इन नेम्स को बार बार यूज़ करना है। तो फर्स्ट आपके पास फैमिली है डेट इज़ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, जो आपके पास 1A ग्रुप है, 1A ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, जिसमें आपके पास आ जाता है लिथियम, उसके बाद आपके पास आ जाता है सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है, अल्कली मेटल फैमिली, अल्कली मेटल फैमिली, ठीक है। ये याद रखिए कि इसमें हाइड्रोजन शामिल नहीं है, हाइड्रोजन शामिल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। अब हाइड्रोजन इनके ऊपर क्यों रखा हुआ है, सेम ग्रुप में क्यों रखा हुआ है, इसका जो आंसर है ये आपको मिलेगा इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, जब हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन को निकाल के जो आपके पास रिमेनिंग मेटल्स हैं, इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। इनको अल्कली मेटल हम क्यों कहते हैं, उसकी रीज़न ये है कि ये जब वाटर के साथ अपना रिएक्शन शो करते हैं तो ये अल्कलीज की फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स बेस बनाते हैं, ये बेस बनाते हैं, बिकॉज दीज मेटल्स फॉर्म अल्कलीज विद वाटर। फॉर एग्जांपल सोडियम है तो वाटर के साथ मिक्स होके वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, दैट इज़ बेस अल्कली, और ये आपके पास आ जाएगा H2, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसी तरह पोटाशियम को जब आप वाटर के साथ मिक्स करोगे तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कलीज की बेस पे आप इनको नाम दोगे अल्कली मेटल्स, ठीक है। ओके, सेकंड फैमिली हमारे पास है जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और जो आपके पास एलिमेंट हैं ग्रुप 2A के, जो कि आपके पास हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये आपके पास जो सेकंड A ग्रुप है, इनको हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है, उसकी वजह यह है कि एक तो इनकी प्रेजेंस अर्थ क्रस्ट में होती है, द आउटर कवरिंग ऑफ अर्थ, उसको हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट, जहाँ पे मैक्सिमम आपको एलिमेंट्स जो हैं वो गेन होते हैं, अर्थ क्रस्ट, इनमें इनकी प्रेजेंस है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, ये अल्कलाइन करैक्टर रखती हैं, यानी कि इनका जो नेचर है वो बेसिक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ बेसिक नेचर शो करती हैं। इनके जितने भी अगर कंपाउंड्स आ जाएंगे, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, तो वो बेसिक करैक्टर शो करेंगे, ठीक है। और ये अगर वाटर के साथ मिक्स होती हैं तो ये भी जो है वो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है इस इक्वेशन में, तो इनकी बेसिक नेचर की वजह से और इनकी अर्थ क्रस्ट की प्रेजेंस की वजह से इनको आप नाम दे रहे हो अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन वर्ड लिया गया इनकी अल्कलाइन नेचर की वजह से, ठीक है, और अर्थ जो वर्ड लिया गया वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंस की वजह से लिया गया, और मेटल्स क्योंकि ये मेटेलिक कैरेक्टर शो करती हैं, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ये आपके पास सेकेंड फैमिली है। ओके जी, उसके बाद है जी नेक्स्ट फैमिली, डेट इज़ हैलोजन फैमिली, ग्रुप 7A, आप अच्छी तरह जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये आपके पास हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप को हम नाम देते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली अब क्यों कहा जाता है, हमारे पास ग्रीक जो वर्ड है डेट इज़ हाल्स, हाल्स का मतलब होता है साल्ट, और जिनन का मतलब होता है टू फार्म, ठीक है। तो कंबाइन अगर हम करें तो हमें गेन होगा हैलोजन, ठीक है, जिसका मतलब होगा साल्ट फार्मिंग। आप कोई भी साल्ट देख लीजिए, उसमें या तो फ्लोराइड्स होंगे, क्लोराइड्स होंगे, ब्रोमाइड्स होंगे, आयोडाइड होंगे, क्योंकि एस्टाटीन जो है वो रेडियो एक्टिव है, इसकी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी आपके पास मैक्सिमम साल्ट जो होते हैं उनमें हम यही यूज़ करते हैं, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड। तो साल्ट फॉर्मेशन, लेकिन आप अल्कली मेटल को इनके साथ अटैच कर दें, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, ये सारे साल्ट हैं, ठीक है, और इनके बगैर साल्ट नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से इन एलिमेंट्स को हम स्पेशल नेम प्रोवाइड करते हैं हैलोजन फैमिली, ठीक है, ड्यू टू साल्ट फार्मिंग। तो ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम हैलोजन फैमिली का नाम
देते हैं। जब भी हैलोजन फैमिली का वर्ड बोला जाएगा तो आपका माइंड फौरी तौर पे यहाँ पे पहुँचना चाहिए। ओके, नेक्स्ट फैमिली हमारे पास है नोबल फैमिली। ठीक है, नोबल गैसेस जो आपके पास हैं ग्रुप नंबर 8A। ठीक है, जिसमें आपके पास हैं हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। दीज आर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों हम इनको कहते हैं? क्योंकि जी ये ज़िद्दी हैं, इनर्ट हैं, ये रिएक्टिव नहीं है, ये रिएक्टिवनेस शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मींस कि इनके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, तो ये क्यों किसी के साथ शेयरिंग करें, ये क्यों किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दें जबकि ये खुद स्टेबल हैं। ठीक है, तो इस वजह से लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से इनको हम कहते हैं नोबल फैमिली, नोबल एलिमेंट्स, नोबल गैसेस। ठीक है, ये आपके पास होगा ग्रुप नंबर 8A। तो इस तरह आपके पास ये 4 फैमिलीज आ गई ग्रुप में। ठीक है, 3 फैमिली आपके पास पीरियड में आई, 4 फैमिलीज ग्रुप में। इसके अलावा हम कुछ और वर्डिंग भी यूज़ करते हैं, इसके अलावा कुछ और नेम्स भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे जी ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, तो फौरी तौर पे आपका माइंड कहाँ पे जाना चाहिए? ऑक्सीजन ग्रुप, जो कि आपके पास है 6A ग्रुप। ठीक है, और 80 13 पुनु, दीज आर द एलिमेंट्स। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली। इसी तरह अगर हम बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, तो उस ग्रुप में जो एलिमेंट हैं, ठीक है, निसरीन पुप्पो आने से सब बीमार, मींस नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली। इसी तरह आपके पास कार्बन फैमिली अगर बोला जाएगा, कार्बन फैमिली, तो ये कार्बन वाला ग्रुप होगा। तो ये वर्डिंग इन फ्यूचर आपके काम आ सकती है। एफएससी में हम इन वर्डिंग का यूज़ नहीं करेंगे, तो एफएससी में आपको पता होना चाहिए स्पेशल फैमिलीज़ का। ठीक है, हैलोजन, नोबल गैसेस, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटे, इस वीडियो में हमने कंसेप्ट लेना है जी डिफरेंट ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। हमारी डेली लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी हाउसिंग सोसाइटी में जाते हैं तो उसमें डिफरेंट ब्लॉक होते हैं। जैसे आप हाउसिंग कॉलोनी चले जाओ और आपको जी जस्ट ये बता दिया जाए कि हाउस नंबर 65 में जाना है। ठीक है, तो जिससे आप पूछोगे वो आपसे ये पूछेगा जी कौन सा ब्लॉक है, वो जी ब्लॉक है, वो ई है, वो टी है, वो जी है, या फिर वो जस्ट 65 है। तो 65 कभी नहीं होगा। वो 65 के साथ जब आप लिखेंगे जी E65, तो इसका मतलब कि आपने ब्लॉक ई में जाना है और ई ब्लॉक का 65 नंबर हाउस होगा। इसका मतलब आपको आसानी हो जाएगी वो घर ढूंढने में जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। तो इसी तरह आपके पास जो डिफरेंट ब्लॉक होंगे पीरियोडिक टेबल में, वो आपकी हेल्प करने वाले हैं। किस सेंस में हेल्प करेंगे वो हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आपके पास इस पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट ब्लॉक्स हैं कौन कौन से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डिपेंडेंस, किस चीज़ पे इनकी डिपेंडेंस है, इनकी बेस है जिस पे हम चलते हुए डिफरेंट ब्लॉक रिकमेंड करेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो इनकी बेटे डिपेंडेंस होती है कि एलिमेंट का जो लास्ट ऑर्बिटल है इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, ठीक है, या फिर उस एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है। आपको पता होना चाहिए एस का जो ऑर्बिटल है वो इटसेल्फ ये खुद ही होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, एस के साथ ही आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी, और डी के आपके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है तो उस एलिमेंट को हम रिकमेंड करेंगे कि वो एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास हीलियम है, ठीक है, अब हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो 1s2, तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, एस में, तो ये किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, ये एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसी तरह किसी एलिमेंट का अगर डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा तो वो डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, किसी का एफ में है तो वो एफ ब्लॉक से जो है वो बिलोंग करेगा। ठीक है, ओके, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो लास्ट शेल होता है वैलेंस शेल, और उसके बाद उस शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, मींस पी एक्स, पी वाई, पी जी, यही ऑर्बिटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और इन ऑर्बिटल्स
में अगर इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी बेस पे आप डिफरेंट ब्लॉक रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गई इसकी रीज़न कि आपके पास ये SPD ब्लॉक किस तरह जनरेट हुए। तो चलते हैं अपने SPDF ब्लॉक के एक ओवरव्यू की तरफ। ये देखिए, ये आपके पास सिंपल पीरियोडिक टेबल मैंने बनाया है। ओके, तो इसमें बेटे आपके पास ये जो पोर्शन है इसमें ग्रुप 1 और 2 शामिल है। ये आपके पास S ब्लॉक है। ठीक है, इसमें हीलियम भी शामिल होगा। हीलियम को हमने नोबल गैस होने की वजह से नोबल गैसेस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हीलियम भी S ब्लॉक एलिमेंट ही होगा। उसके बाद ये जो आपके पास 6 ग्रुप हैं 3 से 8, ये आपके पास होगा P ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये आपके पास D ब्लॉक एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये जो आपके पास 4 सीरीज़ हैं, और उसके बाद ये जो लास्ट 2 सीरीज़ हैं जिनको पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा हुआ है, इनको हम कहते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये 4 ब्लॉक में हमने पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब इनकी ज़रा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है S ब्लॉक एलिमेंट। इसमें 1A और 2A आ जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये आपके पास जो है वो 1A ग्रुप है, ये 2A ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपके पास 1A 2A एलिमेंट्स आ जाएंगे, और उसके साथ क्या होगा, हीलियम भी शामिल होगा। हीलियम भी शामिल होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जी इनकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ये प्रूव करने के लिए कि ये S ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगी, 1s2 2s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, S में है, तो ये S ब्लॉक से बिलोंग करेगा। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आपके सामने है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, S में, तो ये S ब्लॉक से बिलोंग करेगा। इसी तरह आप कोई भी एलिमेंट ले लें, ठीक है, बेरिलियम ले लें, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, पोटाशियम, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्टिफाई करेगी कि ये सारे S ब्लॉक एलिमेंट हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे आपके पास है P ब्लॉक एलिमेंट। P ब्लॉक एलिमेंट में आपके पास आ जाएगा 3rd 4th 5th 6th 7th 8th A ग्रुप, जो ये सब ग्रुप हैं, 6 ग्रुप हैं। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास P ब्लॉक एलिमेंट है, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम S ब्लॉक में जा चुका है। कोई भी एलिमेंट आप इनमें से उठा लीजिए और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करें। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है जी इसका, 17। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, अगर हम इसकी फर्दर डिवीजन करते हैं तो ये आ जाएगा 3px 3py 3pz 1 1 1 1 1। ये डबलिंग हो जाएगी। ये आपके पास ये लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, किस में है जी, P में। P ऑर्बिटल है ना, P ऑर्बिटल, तो ये P ब्लॉक एलिमेंट होगा। इसी तरह ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका भी P में होगा। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करते हैं 2px 2py 2pz तो 4 है, तो 1 2 3 4। तो ये आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, P में है, तो ये भी P ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा D ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसमें आपके पास जितने भी आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, जिसकी आपके पास 4 सीरीज़ हैं, 4 सीरीज़। ठीक है, इनको मैं आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ पीरियोडिक टेबल से। तो ये देखें, ये आपके पास 4 सीरीज़ हैं। ठीक है, फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़, 3rd सीरीज़ और ये 4th सीरीज़। ये जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम रिकमेंड करते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर इस लेवल पे अभी आपको देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये आपके पास चैप्टर 6 में कंप्लीट कंसेप्ट है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट हम लेंगे, आउटर और इनर हम क्यों कहते हैं, जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट को डिटेल में लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ये 4 सीरीज़ हैं, इनमें से कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो D ऑर्बिटल में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये कोबाल्ट को मैंने रखा हुआ है, एटॉमिक नंबर 27 है, 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s2 3p6 4s2। आपको पता होना चाहिए 3d से पहले 4s आता है। ठीक है, 20 हो गए, रिमेनिंग कितने बचे, 7। ठीक है, तो ये वो 7 किस में आएंगे, 3d में। अब 3d को अगर आप फर्दर डिटेल में लेके जाते हैं 5 ऑर्बिटल्स के साथ, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन D में ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये D ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ठीक है, ओके बेटे, 4th ब्लॉक आपके पास है F ब्लॉक एलिमेंट। इसमें बेटे आपके पास ये दोनों सीरीज़ हैं,
ये दोनों सीरीज़ हैं, ठीक है, लेंथानाइट सीरीज़ है और एक्टिनाइट सीरीज़ है। इसमें आपके पास 14, 28 एलिमेंट है और इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये आपके पास 4 ब्लॉक हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैलेंसी का पता चल सकता है। तो बेटा वैलेंसी आपके पास होती है किसी भी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो आपके पास वैलेंसी होती है। अब अगर आपको मैं बता दूं कि जो ए है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, कौन सा है? एस ब्लॉक एलिमेंट। अब आपको पता है कि इसके वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? वो 2 हो सकते हैं जी, क्योंकि एस में 2 होते हैं, ऐसे ही है ना, एस में 2 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हुए मैक्सिमम कितने एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है? जस्ट 2 एलिमेंट के साथ, ठीक है। और अगर आपको ये पूछा जाए कि क्या ये थर्ड एलिमेंट के साथ अटैच होगा, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके कंबाइन या फिर केमिकल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो वो थर्ड के साथ अपनी जो है वो केमिकल लिंकेज शो नहीं करेगा। आपके पास इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। वैसे तो ग्रुप भी आपको बता देगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको मैं बता रहा हूँ जी पी ब्लॉक एलिमेंट का, पी ब्लॉक आपके पास कोई एलिमेंट है और इसकी जो है वो वैलेंसी कितनी होगी, तो आपको पता है कि पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ठीक है। अगर ये 6 हैं तो ये अप टू 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ कर सकता है। इसका मतलब कि ये अप टू 6 एलिमेंट अपने साथ अटैच कर सकता है, ठीक है। इसकी जो वैलेंसी होती है होगी वो चेंज होगी 3 to 6, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये थर्ड ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद फोर्थ ग्रुप की जो वैलेंसी है वो आपके पास जो है वो 4 हो सकती है, इसकी आपके पास जो है वो 3 हो सकती है, एंड सो ऑन। मींस के ग्रुप नंबर के साथ इसका लिंक है। अच्छा, एक बात याद रखिए कि कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है जो कि मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसी का आंसर दूंगा, लेकिन आप पेज पे असाइनमेंट बनाइए। वो असाइनमेंट बनाने के बाद मुझे सेंड कीजिए द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपके पास आपकी असाइनमेंट है जो कि आपने मुझे सेंड करनी है, ठीक है।